इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में। जो म्यूचुअल फंड 5 स्टार फंड है और एक आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। अगर लास्ट ऑल टाइम रिटर्न देखूँ तो आप लोगों को 20% के ऊपर में रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक क्वांट का टैक्स प्लान है, यानी कि क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इसी म्यूचुअल फंड का पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स क्या है, बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन और शेयर होल्डिंग एनालिसिस। तो फिर आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसी क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन का बारे में। तो देखिए, फंड स्टार्ट हुआ था जनवरी 2013 में, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया। और फंड टाइप एक ELSS म्यूचुअल फंड है और इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। और अगर रिस्क प्रोफाइल देखूँ तो फ्रेंड्स, एक वेरी हाई रिस्क पे फंड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब आप लोगों का पैसा मार्केट में निवेश होगा। अगर मार्केट में निवेश होगा तो रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा आपको लेना ही पड़ेगा। अगर इन्हें भी देखता हूँ, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट करने जाएगा तो 276 बार 277 करके अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको। और रेटिंग में एक 5 स्टार फंड है और फंड साइज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 3733 करोड़ का ऊपर में इसी म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। और अगर लॉक इन पीरियड देखूँ तो फ्रेंड्स, इसी म्यूचुअल फंड में 3 ईयर्स लॉक इन पीरियड है, यानी कि अगर आप आज निवेश करने शुरू कर दिया तो आज से लेके 3 ईयर्स का पहले आप कोई भी रकम से रिडेम्पशन करने नहीं सकेगा, यानी कि 3 ईयर्स आप लोगों का पैसा फिक्स रहेगा इसी म्यूचुअल फंड पे। और इसी म्यूचुअल फंड में टोटल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये लोग टोटल 36 कंपनी शेयर ये लोग पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर एक्सपेंस रेशियो देखूँ तो फ्रेंड्स, इसी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.57%, यानी कि जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा ईयरली, उसी के ऊपर में 0.57% करके एक चार्जेस काटा जाएगा, जिसको किया जाता है एक्सपेंस रेशियो। और बाकी पैसा है वो आपको लोगों को मार्केट में निवेश हो जाएगा एज पर NAV अनुଯାयी। बात करते हुए एग्जिट लोट की, तो फ्रेंड्स, इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद आप लोगों को कोई भी रकम से एग्जिट लोट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आप जो रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप 3 ईयर्स का पहले विड्रॉल करने नहीं सकेगा, यानी कि लॉक इन पीरियड अवस्था में रहेगा। और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो आप वन टाइम भी कर सकते हो और SIP भी कर सकते हो। अगर वन टाइम करना चाहते हो तो 500 रुपये आपको निवेश करना ही पड़ेगा। और अगर SIP करना चाहते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो हर एक महीना आप मिनिमम 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करके भी आप इसी म्यूचुअल फंड में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन। जैसा मैं आप लोगों को बताया, इसी म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट हुआ था, फंड टाइप क्या है, रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई रिस्क है, कारण भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 276 और टोटल फंड साइज है 3733 करोड़ के ऊपर में। लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स रहेगा और एक्सपेंस रेशियो है 0.57%। एग्जिट लोड नहीं है। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मिनिमम 500 रुपया से आप इसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकिएगा। तो बात करता हूँ रिटर्न्स की, यानी कि इसी क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ आप लोगों को कितना रिटर्न दे के आ रहा था। तो देखिए, अगर आप 1 साल पहले निवेश करके आता था तो इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को 25% के ऊपर में रिटर्न बना के दिया था। और अगर 3 ईयर्स का रिटर्न देखूँ तो ऑलमोस्ट देखिए 43% के ऊपर में रिटर्न दे के आया था। और 5 ईयर्स रिटर्न देखूँ तो 25% के ऊपर में। और ऑल टाइम्स इसी म्यूचुअल फंड जब से मार्केट में लिस्टेड हुआ, यानी कि 2013 से और अभी चल रहा है 2023, 10 साल में इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को 20% के ऊपर में रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अगर बात करता हूँ करंट रिटर्न, यानी कि लास्ट 6 महीना का, तो देखिए 2% के ऊपर में रिटर्न बना के दिया और 1 महीना का 5% के ऊपर रिटर्न बना के दिया था इसी क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो अभी हम लोग देख लेता हूँ रिटर्न कैलकुलेटर की, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते थे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल पहले, तो इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को कितना रिटर्न बना के दिया था। तो देखिए, अगर आप एवरी महीना 5000 रुपया करके निवेश करके आता था आज से 1 साल पहले, टोटल आपका जमा होता था 60,000 रुपया और आज का रेट में हो जाता था 64,000। 3 ईयर्स पहले अगर ऐसे भी करके आता था 5,000 रुपीज़ पर मंथ, 1,80,000 रुपया जमा होता था, 2,55,000 रुपया आपका बन जाता था। और एज इट इज इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप आज से 5 साल पहले एवरी महीना 5,000 रुपये करके निवेश करके आता था तो देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता था 3 लाख रुपया और आज का डेट में वो 3 लाख का वैल्यू हो जाता था 6,11,000 रुपये आपको रिटर्न बना के दिया था। तो ये रहा इसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स, यानी कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। अगर आप देखिए, अगर आप आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपया निवेश करके आता था तो देखिए 1 लाख का वैल्यूएशन आज का रेट में हो जाता था 3,07,000 रुपया। तो फ्रेंड्स, ये हो गया रिटर्न कैलकुलेटर, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड ने आप लोगों को शॉर्ट टर्म रिटर्न में इतना सारा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक SIP कैलकुलेटर, यानी कि अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहती हो, जैसे मान लीजिए इसी क्वांट टैक्स म्यूचुअल फंड आप लोगों को जो ऑल ओवर टाइम्स में रिटर्न देके आ रहा था, मैं आप लोगों को दिखाया था 20%, राइट। तो मैं पकड़ लेता हूँ इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश करना शुरू किया SIP 2,000 रुपीज़ पर मंथ। और आप लोगों का एक ड्रीम है, जैसे मान लीजिए अगर आपका उम्र है 30 साल व 25 साल, आप निवेश करना चाहते हो 25 साल के लिए
और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में पकड़ लेता हूँ 20%। तो देखिए 2000 रुपीज़ पर मंथ SIP करके 25 साल में आपका टोटल जमा होता था कितना, 6 लाख रुपया। और ये 6 लाख रुपया आपका बन जाएगा 1,73,00,000 रुपया। और फ्रेंड्स इसी इन्वेस्टमेंट पीरियड को अगर आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर लेते हो तो देखिए रिटर्न क्या बनता है। मैं आप लोगों को लाइव कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 25 साल था, 30 साल कर दिया, 7,72,000 रुपया जमा हो जाएगा, आपका मैच्योरिटी अमाउंट डबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा SIP कैलकुलेटर। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में 2000 रुपया पर मंथ SIP करते हो और ऑल ओवर टाइम्स अगर 20% करके दे देता है इसी म्यूचुअल फंड, तो आप इसी म्यूचुअल फंड से सिर्फ 2000-1000 रुपया निवेश करने के बाद भी आप इसी म्यूचुअल फंड से करोड़ रुपया जनरेट करके भी ले सकेगा। और फ्रेंड्स ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये टैक्स फ्री नहीं होता है, इसका ऊपर में आप लोग को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो देखिए रिटर्न ऑन इनकम टैक्स यानी कि म्यूचुअल फंड का टैक्स कैसे करके कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आज निवेश किया है और निवेश करने का बाद 1 साल का अंदर अंदर अगर रिडेम्पशन करते हो तो उसी रिडेम्पशन के ऊपर में आप लोगों को 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया नंबर 1। और नंबर 2 है जैसे मान लीजिए आज निवेश किया और निवेश करने के बाद 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो और विड्रॉल का अमाउंट अप टू 1 लाख रुपीज़ होगा और उसी 1 लाख रुपीज़ अप टू रिडेम्पशन के ऊपर में आप लोगों को कोई भी रकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी कि टैक्स नील है। और नंबर 3 है आज निवेश किया और 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर पे और रिडेम्पशन का अमाउंट 1 लाख के ऊपर में हो जाता है, तो जितना 1 लाख के ऊपर में जितना रिडेम्पशन का अमाउंट हो जाएगा तो उसका ऊपर में आप लोगों को 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर आइए एक तो एग्जांपल के द्वारा मैं आप लोगों को समझ देता हूँ। आज निवेश किया कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 साल बाद जाके रिडेम्पशन कर रहे हो 3 लाख रुपीज़, अप टू 1 लाख रुपीज़ टैक्स क्या है, नील है, यानी कि बचा कितना 2 लाख। इसी 2 लाख के ऊपर में आप लोगों को 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि जिसको क्या जाता है LTCG टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए इसी 2 लाख के ऊपर में आप 10% टैक्स दिया यानी कि कितना 20,000 रुपया, और बाकी जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ गया होगा रिटर्न ऑन इनकम टैक्स कैसे करके एप्लीकेबल होता है म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स पे। तो अभी हम लोग आ जाता है इसी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप लोगों का पैसा निवेश कीजिएगा तो उसका पहले आपको ये बात को जरूर देखना चाहिए, आप इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपये निवेश कर रहे हो तो उसी म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा कहाँ लगाता है व कहाँ निवेश करते हैं, राइट। तो ये बात को आपको जरूर देखना पड़ेगा। तो देखिए होल्डिंग्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री LTD 9.2% इस लोग होल्ड करके रखा हुआ है, HDFC बैंक LTD 9.3, ITC LTD 7.4, लार्सन एंड टिब्रो LTD 7.40, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.3%। तो इसी तरह ये लोग टोटल 36 कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा हुआ है ये लोगों का पोर्टफोलियो पे। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखूँ तो फ्रेंड्स देखिए ये म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश करता है, 24% ये लोगों का सेक्टर वाइज एलोकेशन है। और इसी तरह फाइनेंशियल में 22%, एनर्जी में 16%। तो इसी तरह ये म्यूचुअल फंड टोटल 3,497 करोड़ रुपया आप लोगों का पैसा इसी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में जाई निवेश करके रखा हुआ है। और फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा जो म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हो तो उसी म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क फंड है तो बेंचमार्क फंड इसी म्यूचुअल फंड से बीट कर सका कि नहीं सका, तो ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसी क्वांट टैक्स प्लान म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क फंड है निफ्टी 500 TRI, तो देखिए 1 साल का रिटर्न देखता हूँ तो बेंचमार्क से इसी म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न बना के दिया है ऑलमोस्ट 2% के ऊपर में। और अगर 2 साल का रिटर्न देखूँ तो फ्रेंड्स देखिए इसी म्यूचुअल फंड बेंचमार्क से ऑलमोस्ट 5% के ऊपर रिटर्न जनरेट बना के दिया है। और अगर 5 साल का रिटर्न देखूँ तो देखिए 5 साल में बेंचमार्क रिटर्न दिया है 13%, और इस फंड यानी कि क्वांट टैक्स फंड आप लोगों को रिटर्न बना के दिया है 25% के ऊपर में। और ऑल ओवर टाइम्स अगर रिटर्न देखता हूँ तो देखिए इसी म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, ये ऑल ओवर टाइम्स में आप लोगों को रिटर्न बना के दिया है 6% के ऊपर में, लेकिन इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को रिटर्न बना के दिया है ऑलमोस्ट 20% के ऊपर में। तो सोचिए इसी म्यूचुअल फंड उसका बेंचमार्क से तुलना है बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और इसी म्यूचुअल फंड का अगर रिस्क रेशियो वाइज एलोकेशन देखता हूँ स्टैंडर्ड डिवीजन, तो देखिए कैटेगरी एवरेज से इसी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इसी म्यूचुअल फंड में हाई वोलेटिलिटी। और अगर शार्प रेशियो देखता हूँ तो कैटेगरी एवरेज से इसी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड का अगर शार्प रेशियो ज़्यादा होता है तो बेटर एडजस्टेड रिस्क रिटर्न आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और अल्फा बात करता हूँ तो इसी म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी एवरेज से इसी म्यूचुअल फंड का अल्फा एक पॉजिटिव में है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड में जितना अल्फा होगा तो उसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर टर्नओवर रेशियो देखता हूँ तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कैटेगरी एवरेज से इसी म्यूचुअल फंड का टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, यानी कि आप लोगों के लिए गुड चॉइस बन सकता है अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करती हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी क्वांट टैक्स म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो, अगर कोई भी सवाल है तो आप हमको पूछ सकते हो। और
अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब के लिए देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।